चलिए अब नीट पेपर लीक को लेकर यहां बात करते हैं। जहां नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी अपनी आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में आंदोलन की दिशा, संगठन के विस्तार और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हो रही है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि आंदोलन की सफलता के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अब ये अभियान किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इसी को लेकर कोर कमेटी के सदस्य रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बैठक में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि आंदोलन को देश भर में जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाया जाए। सौरभ दास का कहना है कि सीजेपी का उद्देश्य सिर्फ एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम करना नहीं है, बल्कि लोगों के मुद्दों को सामने लाना और समाज में जागरूकता पैदा करना है। चलिए और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ओके, पकड़ो तो। सर, कल जो कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताइए। पहली सीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग है। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की, एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे, एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है। मूवमेंट, एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेनजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी में? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान केवल एक और राजनीतिक दल बनाने से नहीं होगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। उनका यह भी कहना है कि सीजेपी इसी दिशा में काम कर रही है और लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें आवाज देने की कोशिश भी कर रही है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि युवाओं और आम लोगों से किस तरह अधिक से अधिक जुड़ा जाए और उनके मुद्दों को मजबूती से किस तरीके से उठाया जाए। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हुए आंदोलन के दौरान छात्रों और युवाओं ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई थी। अब सीजेपी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने अभियान में शामिल करने की तैयारी कर रही है और यही वजह है ये बैठक। कोर कमेटी की बैठक में संगठन की कार्यप्रणाली, नए सदस्यों को जोड़ने, अलग अलग क्षेत्रों में टीम तैयार करने और भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा पर भी चर्चा की जा रही है। पार्टी का प्रयास है कि आंदोलन केवल बड़े शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव और छोटे शहरों तक भी पहुंचे। सीजेपी की ओर से बताया गया है कि बैठक में चर्चा के बाद 6 अगस्त को भविष्य की रणनीति को लेकर जानकारी साझा की जाएगी और इसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल छत्रपति संभाजीनगर में चल रही यह बैठक सीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। नीट आंदोलन को लेकर ये पूरी बैठक, यहाँ पर एक के बाद एक संगठन किस तरह आगे बढ़ता है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाता है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है और इस
बैठक से काफ़ी उम्मीद भी है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में आगे क्या करना है, किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए, इन तमाम बातों को चर्चा होगा और अंतिम रूप दिया जाएगा इस बैठक के दरमियान ही। हालांकि उम्मीद पूरी है सरकार से कि सरकार ने जो वादे किए, जिस पारदर्शिता के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया और जो भी कहा वो पूरी तरीके से पूरा हो। और अब सीजेपी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को भी अपने अभियान में शामिल करने की तैयारी कर रही है। और ये तैयारी उस बैठक के संदर्भ में ही शायद आप यहाँ कह सकते हैं किया जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक में संगठन की कार्य प्रणाली, नए सदस्यों को जोड़ने, अलग अलग क्षेत्रों में टीमों का गठन करने के साथ साथ उनके आने वाले भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। पार्टी का यह भी प्रयास है कि आंदोलन केवल बड़े शहरों तक सीमित ना रहे, बल्कि गांव और छोटे शहरों तक भी पहुंचे। सीजेपी की ओर से भी बताया गया कि बैठक में चर्चा के बाद 6 अगस्त को भविष्य की रणनीति को लेकर जानकारी साझा की गई थी। आपको याद होगा, सीजेपी ने सबसे पहले इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया था सीजेपी के नाम से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके की तरफ से। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतना बड़ा ये जन आंदोलन भी बनेगा और इतनी मात्रा में, इतने बड़े तादाद में इतने बड़े तादाद में लोगों का समर्थन मिलेगा। और हुआ यूं कि इस सीजेपी की तरफ से ही जंतर मंतर पर हल्ला बोला गया और छात्रों का हुजूम जुटा। और 28 जून के बाद जो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था उसने देशव्यापी रूप भी लिया। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन और एक सफल आंदोलन सीजेपी इसे मानती है। महाराष्ट्र के अब छत्रपति संभाजी नगर में भी पार्टी की ओर से कमेटी की अहम बैठक इसी संदर्भ में हो रही है। हालांकि आंदोलन खत्म हो चुका है जंतर मंतर पर, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बावजूद आपको बता दें कि अभी भी आगे की रणनीति पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हर दिन के साथ नई बैठकों का यहाँ पर सिलसिला देखने को मिल रहा है और एक और बैठक का प्रस्तावित है सीजेपी की तरफ से। अब ये कोर कमेटी की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे ये आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन पूरी उम्मीद है सीजेपी को कि जिस आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने, परीक्षा को में धांधली को लेकर जो हुआ था, जो अभ्यर्थियों के साथ अभी तक देखा गया देश के तमाम राज्यों में जिस तरीके से धांधली की गई परीक्षार्थी परीक्षा के दरमियान, अब उसका ऐसा लग रहा है कि उसे सुधारने का पूरा ठेका सीजेपी ने ले लिया है और उसी के तहत अब आगे की रणनीति भी सीजेपी बनाने जा रही है कि इन मुद्दों के अलावा और किन मुद्दों को छात्र के हित से जुड़े और किन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाए और शामिल करने के बाद उन्हें धरातल पर कैसे लागू किया जा सके। कई ऐसे मुद्दे और भी शामिल करने की तैयारी में सीजेपी के लोग और इस आंदोलन में, हालांकि इस आंदोलन की दिशा, संगठन के विस्तार और आने वाले कार्यक्रमों को भी लेकर चर्चा जोरों शोरों से है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है सौरभ दास और उनका कहना है कि आंदोलन की सफलता के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अब ये अभियान किस दिशा में आगे बढ़ेगा और ये जवाब है ये कोर कमेटी की बैठक, क्योंकि इस बैठक में जो कमेटी के सदस्य हैं वो आगे की रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। उनका ये भी कहना है कि बैठक में इस बात पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आंदोलन को देश भर में जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाया जा सके। ये बैठक का एक और मुख्य पहलू यहाँ सामने निकल कर आया है। सौरभ दास ने यह भी कहा कि सीजेपी का उद्देश्य सिर्फ एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम करना नहीं है, बल्कि लोगों के मुद्दों को सामने लाना और समाज में जागरूकता पैदा करना भी होता है। उनका यह भी कहना है कि देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान केवल एक और राजनीतिक दल बनाने से मात्र नहीं हो पाएगा और इसके लिए जमीनी स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने की बेहद जरूरत है। उनका कहना है कि सीजेपी और इसी दिशा में काम कर रही है और लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें आवाज देने की एक कोशिश भी हो रही है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि युवाओं और लोगों से, आम लोगों से किस तरह अधिक से अधिक जुड़ा जाए और उनके मुद्दों को मजबूती के साथ किस तरीके से उठाया जाए। नीट पेपर लीक मुद्दा आंदोलन के बाद अब ये छात्रों और युवाओं
को लेकर जो परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है। अब सीजेपी इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाना चाहती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो या फिर युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दे हों। सीजेपी इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाना चाहती है और इसी संदर्भ में ये अहम बैठक है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।